नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सियासत गर्म है। लखीमपुर खीरी की घटना पर सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार चाहती है कि उस पर लीपापोती कर दिया जाए। सरकार ये चाहती है कि मंत्री साहब का रसूख बरकरार रहे, मंत्री साहब के बेटे की गिरफ्तारी ना हो और मंत्री साहब ना मंत्री पद से इस्तीफा दें, आगे मामला बढ़े नहीं। मुआवजा दे दिया गया है, मुआवजे पे अगर बात खत्म हो जाती है तो इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए सरकार का यह दबाव भी है। सरकार यह चाहती है कि इस मामले को यहीं दबा दिया जाए, लेकिन लगातार विपक्ष हमलावर है और किसान नेता राकेश टिकैत भी सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक लखीमपुर खीरी की घटना पे क्या हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों पे एफआईआर हुई है, सरकार या पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर कोर्ट ने भी दबाव बना रखा है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी दबाव लगातार बनाया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी तय की गई थी कि आपको कल इसकी हियरिंग हुई थी, यानी आज रिपोर्ट दायर करनी है, रिपोर्ट दाखिल करनी है कि लखीमपुर खीरी की घटना पे क्या आपका अगला कदम होगा, अभी तक क्या आपने किया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खैर, गिरफ्तारी पे आते हैं। गिरफ्तारी से याद आया, मंत्री साहब के बेटे आशीष मिश्रा इसमें मुख्य आरोपी हैं, जिनके थार से 8 किसानों यानी 4 किसान और 4 अन्य लोग हैं, जिसमें 2 भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, एक पत्रकार भी है, यानी 8 लोगों की मौत हो जाती है। उस मौत का या उस हत्या का आरोपी आशीष मिश्रा है, जो मुख्य आरोपी है। आशीष मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने 2 दोस्त के साथ नेपाल भाग गया। अब सोचिए, उस प्रदेश से नेपाल जाना जहां की पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में विश्वास करती है, जहां की पुलिस के परमिशन के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता है। उस पुलिस के सामने, उस पुलिस के आंखों में धूल झोंककर, उस पुलिस को चौंकाकर आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया। सोचने वाली बात है, उत्तर प्रदेश की कहानी है। खैर, आगे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताते चले। मंत्री साहब के बेटे आशीष मिश्रा के बारे में बताया कि वो नेपाल भाग गए। लखीमपुर खीरी की घटना में शुक्रवार की आज है और सबकी नजर इस बात पे थी कि प्रशासन ने मंत्री साहब के घर के सामने यानी घर के बाहर एक नोटिस समन चिपका दिया था। समन चिपकाया और कहा गया कि कल 10 बजे यानी शुक्रवार को, आज के दिन 10 बजे मंत्री साहब के बेटे आशीष मिश्रा को जांच एजेंसियों के सामने पेश होना है। पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। 10 बजे का टाइम था, लेकिन 11 बजे तक मंत्री साहब के साहबजादे पहुंचते नहीं हैं और सूत्रों का कहना है कि आशीष मिश्रा के दरवाजे पे पुलिस घंटों इंतजार करती रही। मंत्री साहब के बेटे हैं तो प्रशासन खुद पहुंच गई गाड़ी लेकर कि चलिए हम आपको लेके चलेंगे। और वहां पे जो जांच कमेटी जो बनाई गई है, उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो घंटों बैठे रहे, लेकिन आशीष मिश्रा बाहर नहीं निकला, इंतजार कराता रहा। क्योंकि मंत्री का बेटा है, गृह राज्य मंत्री है, केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब सरकार का रसूख है, मंत्री साहब का रसूख है, मंत्री साहब का धौस है और मंत्री साहब का साहबजादा आसानी से बाहर निकल जाए, ये कतई नहीं होगा। इसलिए साहब इंतजार करते रहे। बाद में पता चलता है कि आशीष मिश्रा तो फरार है, आशीष मिश्रा तो यहां है ही नहीं। अब सोचिए, वो आशीष मिश्रा फरार हो जाता है जिसके बारे में 3 तारीख से लेकर आज तक टीवी चैनलों पे आपने उसका चेहरा देखा होगा। उसको पहचानने में भाला पुलिस से गलती कैसे हो सकती है, जिसको बच्चा जान गया है कि आशीष मिश्रा कौन है, उर्फ मोनू, जिसके नाम का पोस्टर लग गया हो, जिसके नाम का टीवी डिबेट शो शुरू हो गया हो, वो भाग जाता है। सोचने वाली बात है। खैर, पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी है। आखिरी लोकेशन कहा जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन नेपाल की थी, जबकि सुबह की लोकेशन उत्तराखंड की बाजपुरा की बताई जा रही है। यानी सुबह वो उत्तराखंड के बाजपुरा में था, लेकिन जब लास्ट उसका लोकेशन ट्रैप किया गया तो वो नेपाल की थी। उसके बाद में आते हैं दूसरी खबर पे। राकेश टिकैत ने इस मामले पे क्या कहा है। पुलिस के साथ समझौते पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस इस पे लीपापोती कर रही है, क्योंकि मुआवजा दे दिया गया है, सरकारी नौकरी का झांसा दे दिया गया है। लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि हमने समझौता सिर्फ मुआवजे पे नहीं किया था,
आपको बता दें, नौकरी पे नहीं किया था, बल्कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी पे, यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी पे काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, निश्चल है, ईमानदार है और देश हित में काम करती है, जनहित में काम करती है। इसीलिए शायद राकेश टिकैत ने यह सोच लिया था कि अब तो मंत्री साहब को बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन मंत्री साहब अभी भी अपना पदभार संभाल रहे हैं। यह बताते चले, उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर के बाद से आज तक मंत्री साहब न बर्खास्त किए गए, न आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, अगर मंत्री साहब इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम मुआवजे का रकम वापस कर देंगे। यह राकेश टिकैत का बयान है। पुलिस आशीष मिश्रा के घर पे समन चिपका दी है, लेकिन आशीष मिश्रा बाहर नहीं निकला, जांच एजेंसी के सामने नहीं आया। खैर, अब आते हैं, आपको थोड़ा सा ट्वीट कुछ पढ़ के बता दें, उसके बाद हम कुछ और चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करेंगे। एनडीटीवी की खबर है, खबर से शुरू करते हैं एनडीटीवी की। किसानों को गाड़ी से रौंदने और मर्डर के नामजद आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा या मोनू टेनी आज यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच में के सामने पेश होने वाले थे। 10 बजे का टाइम था, ये बता चुका हूं, लेकिन उससे पहले फरार हो जाते हैं। उसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, लोग तरह तरह के ट्वीट करते हैं कि भैया वो उत्तर प्रदेश पुलिस है, अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो उसके बाप को उठाकर बैठा लिया जाता है ताकि वो खुद सरेंडर कर ले। तो लोग याद दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस है, मुंह से ठाई ठाई करने वाली पुलिस है, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आकर गिरफ्तार करने वाली पुलिस है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आकर छापेमारी करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बहादुरी की कहानी लाजवाब है। आप कल्पना भी नहीं करेंगे जितना उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करती है। तो लोग याद दिला रहे हैं कि जिस प्रदेश में अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, आरोपी सरेंडर नहीं करता है, तो उसके बाप को बैठा लिया जाता है। तो इसमें भी किया जाए, लोगों का संकेत आप समझ रहे हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अगर आरोपी घर से फरार हो जाता है तो उसके घर पे नोटिस तो लगाया जाता है, उसके संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है, बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अजय मिश्रा के घर पे बुलडोजर लेके जाएगी? क्या अजय मिश्रा को थाने में बैठाया जाएगा ताकि आशीष मिश्रा खुद सरेंडर कर ले? वही उत्तर प्रदेश पुलिस है, अगर आप आसानी से हाथ नहीं आते हैं तो इनकाउंटर भी कर दिया जाता है अगर आप मुख्य आरोपी हैं तो खैर, यह आज का अपडेट है कि आशीष मिश्रा नेपाल फरार है। क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 10 बजे से पहले बाबू साहब जाकर वहां बैठ गए थे, लेकिन बाबू के सामने यानी वर्दीधारी साहब के सामने आशीष मिश्रा उपस्थित नहीं होता है। बाद में खबर आती है कि वो फरार हो गया है। खैर, देखना यही होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस, बहादुर पुलिस आशीष मिश्रा को ढूंढने में कितना समय लेती है। क्या आशीष मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्या क्राइम ब्रांच के सामने पेश किया जाएगा? क्या आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी या नहीं? देखना यही दिलचस्प होगा, उत्तर प्रदेश प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई कर रही है। तब तक आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हैं। अगर आपको भी कोई अपडेट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए।